समझने की जरूरत है कि ये मखसूस नशिस्तों का केस है क्या। अलीमन गंडापुर साहब की तो अलीमा खान से लड़ाई है, जुनैद अकबर क्या चीज़ है। तो अच्छा, ये केस ना सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है इस वक्त में, क्योंकि 13 रुकनी बेंच था, अब वो बेंच 11 रुकनी रह गया। मेन एतराज जो वकला का है, और वो एक बड़ा ऑथेंटिक एतराज है, वो ये है कि 11 रुकनी बेंच है, 13 रुकनी बेंच बना था, लेकिन 11 रुकनी बेंच रह गया। अभी 11 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच जो कि गुज़िश्ता साल का था, उस पर जो नजरसानी अपीलें हैं वो कैसे सुन सकता है। अरविंद गंडापुर साहब को ये चीज़ समझने की जरूरत है, जब उन्होंने 12 जिले क्रॉस किए थे ना, उसके बाद कारकुनान का उनके ऊपर से एतमाद खत्म हो गया था। ये डांस अगर कोई लड़का कर रहा होता तो किसी को इतना फर्क ना पड़ता। अब लड़कियां डांस कर रही हैं तो सब ने उसको एक हवा बना लिया, किसी लड़कियां डांस कर रही हैं, मास्क लगाए में, ये है वो है। तो दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही कुछ जाहिल तरीन सोसाइटी है। जब आखिरी समात हुई है जुमेरात को, तो जुमेरात की समात में फैसल सिद्दीकी साहब थोड़ा सा हाइपर हुए, उस पर बेंच में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई। आज की कॉल भी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। पिछले हफ्ते आप ही के व्लॉग में हम बात कर रहे थे कि नजम सेठी साहब और दीगर साहब ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान बाहर होंगे ईद से पहले बाहर होंगे। अब ईद भी सर पर आ खड़ी है, लेकिन इमरान खान के बाहर होने का कोई चांस नहीं है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। कोई लीडरशिप निकलती है, काफिले लेके निकलती जरूर है, लेकिन वो स्पॉट पे नहीं पहुंच पाती। अगर इस्लामाबाद में हुआ तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि केपीके से जो काफिले निकलेंगे वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होंगे। लाहौर से जो काफिले निकलेंगे वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद के जो काफिले हैं वो रेड से पीछे पीछे रहेंगे। क्यादत नहीं आएगी इस्लामाबाद की, क्यादत में बैरिस्टर गौहर है, शेख शाहीन है, लतीफ कोसा है, दीगर क्यादत है, सारे काबिल लोग हैं, लेकिन एहतजाज की हद तक ये लोग किसी काम के नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट से इस हफ्ते में एक बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। इसी हफ्ते में जो 190 मिलियन पाउंड के अल-कादर केस भी जिसे कहा जाता है, उसकी भी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो सकती है। दूसरा हम बात करेंगे आज के व्लॉग में कि कल आर्मी चीफ ने हुकूमती जो वज़रा थे उनके लिए एक दावत दी, जिसमें हमें अपोजिशन कहीं भी दिखाई नहीं दी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, बाबरपुर यूनिवर्सिटी की वीडियो है, जिसमें कुछ लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं वो डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पे उन्हें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है सबीन शहबाज, बहुत शुक्रिया सबीन। अच्छा सबीन, ये बताइएगा कि इस हफ्ते में जो मखसूस नशिस्तों का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है, तो क्या इस हफ्ते में इस केस के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? नुमान, चांस है कि ऐसा कुछ जो है वो हो जाए, क्योंकि पहले तो लोगों आपकी व्यूअरशिप के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि ये मखसूस नशिस्तों का केस है क्या। गुज़िश्ता साल 22 जुलाई गालिबन 22 जुलाई 2024 को फैसला आया था। अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया था। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस काजी फरीसा साहब, उन्होंने वो फैसला दे दिया था, लेकिन उनके फैसला देने के बाद अभी तक उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी ढीठ बन के बैठा रहा, जो दीगर पार्टीज है वो भी। इसमें किसी हद तक कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को दी गई थी। काजी फरीसा के दौर में ये फैसला दिया गया, तो फैसले के खिलाफ अब नजरसानी अपीलों पर समाज जो है वो चल रही है। अच्छा, ये केस ना सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है इस वक्त में, क्योंकि 13 रुकनी बेंच था, अब वो बेंच 11 रुकनी रह गया। मेन एतराज जो वकला का है, और वो एक बड़ा ऑथेंटिक एतराज है, वो ये है कि 11 रुकनी बेंच है, 13 रुकनी बेंच बना था, लेकिन 11 रुकनी बेंच रह गया। अभी 11 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच जो कि गुज़िश्ता साल का था, उस पर जो नजरसानी अपीलें हैं वो कैसे सुन सकता है। इन एतराज़ात पर समातें हुई हैं पिछला हफ्ता और उससे पिछला हफ्ता। मखदूम अली खान साहब हैं, वफाकी हुकूमत के वकील हैं, हारिस अजमत साहब हैं, नून लीग के वकील हैं, बशीर अवान साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से फैसल सिद्दीकी और हामिद खान है। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, मेरा ख्याल है यहाँ पर एक ब्लंडर किया कि इन्होंने फैसल सिद्दीकी और हामिद खान साहब बहुत सीनियर काउंसिल हैं, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब थोड़े से जज्बाती हैं। जब आखिरी समात हुई है जुमेरात को, तो जुमेरात की समात में फैसल सिद्दीकी साहब थोड़ा सा हाइपर हुए, उस पर बेंच में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई। फिर बेंच की जानिब से बीच में कुछ जजेस ने बीच में इन्वॉल्वमेंट की और मामला जो है वो सेटल कराए। बहरहाल अब ये है कि कल से समात की शुरू होगी। कल से मेरिट पर इस केस की समात दोबारा से शुरू होने जा रही है। मेरिट पर पहले मखदूम अली खान साहब होपफुली के दलाइल देंगे, वो नून लीग के वफाकी हुकूमत के वकील हैं। उसके बाद हारिस अजमत साहब हैं। तो नेक्स्ट वीक में अगर तो जजेस का मूड हुआ, क्योंकि 6 जून को ईद है, आपको पता है, 6 जून से आगे ऑनवर्ड जो है वो 4 से 5 छुट्टियां ईद की होंगी, और उसके बाद फिर 16 जून से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो गई है, गर्मियों की छुट्टियां। हाँ, गर्मियों की छुट्टियां। लेकिन यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है जजेस के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो छुट्टियां, जो नोटिफिकेशन आया है छुट्टियों का, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ना आइन और कानून को रोन दिया। अब आइन में एक चीज लिखी है कि इतनी छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आइन के बिल्कुल आइन को पार करके या आइन को क्रॉस कर जो है वो जजेस की छुट्टियां जो हैं वो दी हैं। अब ये कहा गया कि जी जो आईनी बेंच की छुट्टियां हैं वो मुंसलिक होंगी जो केसेस आईनी बेंच में चल रहे हैं। रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है,
जो कि कल से दोबारा से शुरू हो रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजी सीनियरिटी वाला केस, सुपर टैक्स से मुतालिक केसेस है, तो बहुत से केसेस चल रहे हैं। अब आईनी बेंच जब तक उन केसेस के फैसले नहीं कर लेता, और आईनी बेंच की सवाबदीद है, अगर आईनी बेंच के किसी जज को कुछ छुट्टी चाहिए होगी तो वो अमीनुद्दीन खान साहब से मुशावरत करेगा, उनसे इजाजत लेकर छुट्टी जाएगा। तो अब ये भी एक जजेस में एक नया कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है अगले हफ्ते में। लेकिन इस वक्त तक मखसूस नशिस्तों का जो केस है, कल से वो केस मेरिट पर शुरू होने जा रहा है। अब वकला बारी बारी दलाइल अपने देंगे ज़ाहिर है, और उसके बाद फिर होपफुली के ईद से पहले पहले तक इस केस को किसी न किसी हद तक कंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, पीटीआई एहतजाज की तरफ भी जा रही है और अब देखना ही है कि वो एहतजाज ईद के बाद ही होगा। और अभी जो उनका एहतजाज का जो प्लान है, पहले तो हमने देखा कि वर्कर आगे आते थे, कारकुन जो होते थे वो आगे आते थे, अब उनका प्लान चेंज है। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो लीडर हैं, जो एमएनए एमपी हैं, वो आगे आएंगे, उनके पीछे कारकुन खड़े हो जाएंगे। तो इस हिकमत अमली को आप कैसे देख रही हैं? नुमान, आपको भी पता है, जो लोग आपको रेगुलर सुनते हैं उनको भी पता है कि इमरान खान 9 मई 2024 जब से बैक टू बैक जेल में रहे हैं, अभी तक इमरान खान तो जेल में है, लेकिन एहतजाज की कॉल भी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। पिछले हफ्ते आप ही के व्लॉग में हम बात कर रहे थे कि नजम सेठी साहब और दीगर साहब ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान बाहर होंगे, ईद से पहले बाहर होंगे। अब ईद भी सर पर आ खड़ी है, लेकिन इमरान खान के बाहर होने का कोई चांस नहीं है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। कि जो एहतजाज की हुकूमत अमली है, सब कुछ है। इमरान खान ने ये खबर आई थी कि इमरान खान ने अलीमा खान को कहा है कि आप जो है वो जो एहतजाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखो। ये भी कुछ लोगों ने कहा कि केपीके की हद तक एहतजाज की जो हुकूमत अमली है वो पहले अली अमीन गंडापुर साहब देख रहे थे, लेकिन अब वो हुकूमत अमली जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जगह जुनैद अकबर साहब को शिफ्ट करने का कहा जा रहा है। और यही वजह है कि इमरान खान ने उनसे कहा था कि आप जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है उसे इस्तीफा दे दें। उसे उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अब ये है कि जुनैद अकबर साहब इस चीज़ को लीड करेंगे, लेकिन अगर जुनैद अकबर साहब इस चीज़ को लीड करेंगे, जो गुज़िश्ता आपके व्लॉग में मैंने बताया था कि जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि जी अगर क्योंकि अदालती छुट्टियां हो रही हैं तो हमारी जमानतें कौन कराएगा अगर एहतजाज होगा, तो उन्होंने कहा था कि हम उसको मुजफ्फराबाद वाली साइड पर जो है शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब आप खुद देखेंगे क़यादत का ये हाल है। आपने देखा कि अक्टूबर का एहतजाज था, नवंबर का एहतजाज था, सब लोग आगे आगे आए हैं, लेकिन कोई लीडरशिप निकलती है, काफिले लेके निकलती जरूर है, लेकिन वो स्पॉट पे नहीं पहुंच पाती। अगर इस्लामाबाद में हुआ तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि केपीके से जो काफिले निकलेंगे वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होंगे। लाहौर से जो काफिले निकलेंगे वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद के जो काफिले हैं वो रेड रूम से पीछे पीछे रहेंगे। क़यादत नहीं आएगी। इस्लामाबाद की क़यादत में बैरिस्टर गौहर है, शेख शाहीन है, लतीफ़ खोसा है, दीगर क़यादत है, सारे काबिल लोग हैं, लेकिन एहतजाज की हद तक ये लोग किसी काम के नहीं है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब पहले एहतजाजी रैली को लीड करते थे, वो लेके आते थे, वो वजीर आला केपीके हैं, उनके पास एक अच्छी सीट मौजूद है। जुनैद अकबर खान को अगर देखें तो क्या उनको मशीनरी जिस तरह अली अमीन गंडापुर को पूरी सपोर्ट करती थी, जुनैद अकबर खान को भी इसी तरह सपोर्ट करेगी? करना चाहिए, लेकिन चूंकि अब एक अली अमीन गंडापुर साहब को गुस्सा होगा कि यार अली अमीन गंडापुर से एक चीज़ लेकर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, वो चीज़ लेकर उन्होंने जुनैद अकबर साहब को जो है वो दी है। अली अमीन गंडापुर साहब को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब उन्होंने 12 ज़िले क्रॉस किए थे ना, उसके बाद कारकुनान का उनके ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया था। अब वो एतमाद बहाल करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर रहे। जुनैद अकबर खान के पीछे खड़ा होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जुनैद अकबर साहब को पूरी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं, मेन जो लीडरशिप इस वक्त की जो है, आलिया हमजा को मैं उसमें कोट करूंगी कि वो नज़र आ रहा है कि वो काम कर रही है, बाकी काम कर रही है। उन्होंने लाहौर की हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर उन्होंने बनाई हैं। और इमरान खान ने भी कहा है कि वो टाइगर्स है, वो बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर लीड कर रही है। तो बाकी अली अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब की तो अलीमा खान से लड़ाई है, जुनैद अकबर क्या चीज़ है? तो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करना चाहिए, बट मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब जुनैद अकबर साहब को सपोर्ट करेंगे सब में। अच्छा, सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जो भावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं वो डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं और उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो ये कौन सी खबर थी? ये बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी है, उसका एक कोई पार्टी थी, कोई फेयरवेल होगी या कोई वेलकम पार्टी होगी, उस पर एक हॉल था, शादी हॉल बेसिकली लग रहा था, उसमें वो लोग पार्टी कर रहे थे और वो लड़कियां थी। अब वो ग्रुप डांस था, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल लोग उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लड़कों की और क्योंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो खो नहीं है, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ सेपरेट होते हैं। तो ये लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बड़े कोई जाहिल लोग हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखें लड़कियां हैं, वो आप 100 शुगर मिला होता है, या तो हो कि आपके साथ लड़के हों, पढ़ रहे हो, तब भी आपको चीज़ों पे ख्याल करना चाहिए, लेकिन वो सारी डांस कर रही है। हाँ, दूसरा जो एक मैंने जो पढ़ा है वो ये कि भाई उन्होंने मास्क क्यों लगाए हैं, तो यार वो मास्क लगाए हुए हैं, उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने, उनकी मर्जी, वो मास्क लगाए ना लगाए। तो प्लीज़ ख़वातीन को इतना क्रिटिसाइज़ करना और ख़वातीन को छोटी छोटी बातों पर जज करना, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का। और हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली ये है कि
खवातीन को ना बड़े मतलब जज किया जाता है और बिल्कुल बिलो द बेल्ट जाके जज करते हैं। अब ये डांस अगर कोई लड़का कर रहा होता तो किसी को इतना फर्क ना पड़ता। अब वो लड़कियां डांस कर रही हैं तो सब ने उसको एक हवा बना लिया, किसी लड़कियां डांस कर रही हैं, मास्क लगाए में, ये है वो है। तो दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही कुछ जाहिल तरीन सोसाइटी है इस वक्त तक, क्योंकि हम 21वीं सदी में है लेकिन हम लड़कियों को आगे आता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो हम मीडिया में है, चाहे मीडिया हो, चाहे मेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो, अगर कोई लड़की आगे आ रही है तो 100 रुकावटें जो हैं उसकी राह में खड़ी होती हैं। अच्छा, कल फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने एक तकरीब दावत दी जिसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और दीगर जो हुकूमत के वज़ीर हैं वो दिखाई दिया, लेकिन उसमें अपोजिशन का एक भी बंदा हमें नहीं दिखाई दिया। इस पर सोशल मीडिया में भी काफ़ी बहस हो रही है कि अपोजिशन को इनवाइट किया गया था या वो खुद नहीं गए या उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। नुमान देखें, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ISPR की तरफ से नहीं आती या PTA की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कमेंट करना बनता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो इस वक्त में मेरी ज़ाती जो है वो अपना मेरा गेस ये है कि शायद उनको इनवाइट किया ही नहीं गया। उन्होंने काबीना को किया था और जो गवर्नमेंट के लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन एक तो है कि अगर इनवाइट नहीं किया तो गलत किया। इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि जो भी है आपकी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी है और 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से मेरा ख्याल टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो असेंबली में भी है, हाँ असेंबली में भी है, ज़्यादातर लोग उनके असेंबली में भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्हीं के लोग हैं जो जिनका एतमाद आपके ऊपर है। इस वक्त जो लीडरशिप है उसमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो जिनका एतमाद आपके ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये अगर इन्विटेशन नहीं दिया तो देना चाहिए था, लेकिन अगर इन्विटेशन दिया है, अभी तक उसकी कोई तस्दीक PTA की तरफ से नहीं आई या आर्मी चीफ या ISPR की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि इन्विटेशन दिया गया था या नहीं दिया गया था। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो अगर इन्विटेशन नहीं दिया तो गलत किया, देना चाहिए था, क्योंकि आपकी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी है, लोग वहाँ पर हैं और इन्हीं लोगों की माओ बहनों बेटियों की जो इज्जतें हैं वो आप लोग पिछले 2-2.5 साल से पामाल करते हैं। तो मेरे ख्याल इतना हक उनको देना चाहिए था कि वो आपके जो शाया था उसमें आते। लेकिन अगर इन्विटेशन नहीं दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई, तो ये PTA ने फिर बहुत गलत किया, क्योंकि शाया है एक वर्ल्ड वाइड एक चीज़ गई है, इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हो रही है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड एक चीज़ गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर PTA नहीं गई तो PTA ने बहुत गलत किया। उनको अगर इन्विटेशन था तो लाजमी जाना चाहिए था, लेकिन ये उस वक्त तक इस पे कुछ ऑफिशियल कुछ कह नहीं सकते जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट PTA या ISPR की तरफ से कोई नहीं आती। बहुत शुक्रिया सबिन शहबाज। अब अच्छा, अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये हफ्ता है इसमें कोई बड़ी खुशखबरी आती है या नहीं आती है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।